वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 167 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित प्रश्नों पर। इससे पहले जो 166 टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर बी ही है। वाई मिस्टेक जो है सी बोल दिया गया है, ठीक है, उल्टा हो गया है। ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जा सकती है, ठीक है, बचपन से पढ़ा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? कई बार प्रश्न आया होगा, ये अलग अलग तरह से पूछा गया होगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आप आर्टिकल को पहचानिए कि ये जो लिखी है लाइन ये कौन सी आर्टिकल में होगी, तभी आपको याद रहेगा। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है ये। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, ये 19 है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद करने के विरुद्ध अधिकार, ये 19 है। तो 15, 16, सॉरी ये 15 है। तो 15, 16, 19 तीनों के तीनों तो हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन हम डी में करेंगे। तो भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, लेकिन विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन कौन से हैं? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 19। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद का विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 15। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार केवल भारतीयों को है। संसद एवं राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल भारतीयों को है। इसके अलावा अन्य सार्वजनिक पद पर विदेशियों को नहीं रखा जा सकता, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय होगा, उपराष्ट्रपति भारतीय होगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय होंगे, राज्यों के राज्यपाल भारतीय, भारत का महान्यायवादी भारतीय, महाधिवक्ता भारतीय। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है? बताइए, भाग 3 में है नागरिकता, या भाग 2 में है, या भाग 1 में है? देखिए, भाग 3 में तो सबको पता होगा कि आपके एफआर हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग 1 में है क्या नागरिकता? 1 में भी नहीं है नागरिकता, भाग 2 में है। लेकिन 2 में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 या 4 से 10? बताइए, 5 से 11 या 4 से 10? अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन कारणों से भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से ग्रहण की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि वह बाल यौन शोषण का दोषी पाया गया हो, यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों तक रहा हो। बताइए। देखिए, यदि वह बाल यौन शोषण का दोषी पाया गया होगा तो उसकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी, उसकी स्वतंत्रता समाप्त होगी, क्योंकि बचे खुचे दिन तो वो जेल में काटेगा। तो इसी को एलिमिनेट कर दो। बाकी फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण करेगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताएगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों तक रहा होगा, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित कारणों से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कौन कौन से हैं वो कारण? फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, संविधान के प्रति अनादर जताया हो उसने, 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहा हो, ठीक है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, तब भी बाल यौन शोषण, रेप या बलात्कार के मामले में नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान
अभी तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पांच स्टेटमेंट हैं बड़े बड़े, इनको पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। भारत के अंदर सभी जगह आबाद रूप से संचरण करने का अधिकार, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सम्मेलन बनाने का अधिकार, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने मनपसंद के जीवन साथी के साथ विवाह करने का अधिकार। देखिए, भारत के अंदर बिना किसी रोक टोक के घूमने फिरने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। कोई भी व्यापार या कारोबार शुरू करने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार आर्टिकल 19 में है। और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही आर्टिकल 19 में। अपने मनपसंद के जीवन साथी के साथ विवाह करने का अधिकार आर्टिकल 21 2019 में प्रश्न कर चुकी है यूपीएससी। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। रुकिए, ज़्यादा है, बी में तो 3 तक ही है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 होगा, डी होगा इसका आंसर। तो अपने मनपसंद के जीवन साथी के साथ विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित करते हुए इसके अंदर निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। इस लाइन का मतलब समझते हो आप कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मामला चलता है, ठीक है, जिसमें उम्र कैद या फांसी की सज़ा का प्रावधान है, तो यानी विधि द्वारा स्थापित मतलब पूरी कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी, उसे वकील करने का, अपने मनपसंद के वकील करने का जो है पूरा मौका मिलेगा। यदि वो सक्षम नहीं है तो सरकार उसको वकील मुहैया कराएगी। केस चलेगा दोनों पार्टियों का, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद नतीजा निकलेगा। ठीक है, तो ये जो अधिकार है, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, सब आर्टिकल 21 में है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, अकेले कारावास में बंद रहने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार है आपको, सूचना का अधिकार है, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है, बिजली कनेक्शन का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है आपको, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है। ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम की जो भी ज़रूरत की चीज़ें, रोटी पानी, सब मिलेगा आपको जेल में, ऐसा लिखा है संविधान में। और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, इसलिए फांसी देखा होगा आपने, कुछ खास लोगों के बीच में ही जो है वो दी जाती है। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। त्वरित सुनवाई का अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में वर्तमान में है नहीं, लेकिन धीरे धीरे सुधर रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं आपके पास होना आवश्यक है? अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में कोई लाभ के पद पर ना हो। और लाभ का पद ये होता क्या है, संविधान में इसको डिस्क्राइब ही नहीं किया है। राज्यसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। 1 2 4 इसका आंसर हो जाइए। पहले थर्ड को एलिमिनेट करिए। कटता क्या? अरे कटता क्या, नहीं कटता, 50% कम होता केवल। और ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं आजकल। राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ना कि राज्यसभा का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई लाभ के पद पर ना हो, वह किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, उपरोक्त में से बताइए कौन से लाभ के पद हैं? कौन से लाभ के पद है? ना भारत का राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति लाभ का पद है, ना राज्य का राज्यपाल लाभ का पद है।
तो भारत का राष्ट्रपति हो गया, भारत का उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यों का राज्यपाल हो गया। केंद्र अथवा राज्य के मंत्री का पद भारत में लाभ का पद नहीं माना जाता। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित ही नहीं किया गया है। स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में लाभ का पद परिभाषित है, गलत है, परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मूल रूप से संविधान ने 8 मूल अधिकार प्रदान किए थे। संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित करके अनुच्छेद 300 के काम में डाल दिया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है? मूल संविधान में 8 नहीं 7 अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में डालकर लीगल राइट बना दिया। कोई भी सही नहीं है इसमें। तो देखिए मूल रूप से संविधान में जो है 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पहले अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जो अब हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 32 से 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनको याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23-24 में है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में डाला गया। ये भाग भी याद रखना, भाग 12 है और आर्टिकल है 300A या का। और वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 1। भाग 2 में तो नागरिकता, तो नागरिकता को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्या? नहीं। भाग 4 में है नीति निदेशक सिद्धांत, इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्या? नहीं। भाग 3 में है आपके फंडामेंटल राइट्स, FR मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इनको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। तो भारत के संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा की संख्या दी गई है भाग 3 को, जो उचित भी है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका का संविधान ही क्यों ना हो। आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होती हैं, उनको डिवाइड कर रखा है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। कार्यकारी शक्ति है क्या? अरे कार्यकारी शक्ति है क्या? बिल्कुल है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये भी कार्यकारी शक्ति है। वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये न्यायिक शक्ति है ना उसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2, थर्ड को एलिमिनेट करके 1 ही कटेगा। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो उसके नाम से चलेंगे। वह नियम बनाएगा ताकि उसके नाम पर दिए गए आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। वह ऐसे नियम बना सकता है जिसमें केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनके प्रसादपयंत्र, और वो जो है राष्ट्रपति के प्रसादपयंत्र कार्य करते हैं। राष्ट्रपति और अन्य मंत्री। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति जो है केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति करता है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना उसकी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, न कि कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? संविधान संशोधन विधेयक, देखिए राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को वापस कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, ना तो वापस कर सकता है, ना ही अस्वीकार कर सकता है, केवल स्वीकृति दे सकता है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास नहीं लाया जाता, उसे लोकसभा और राज्यसभा को ही पारित करना होता है, ऐसा तो नहीं है। कौन सा करेक्ट है? वापस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अस्वीकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ना तो वापस कर सकता है, ना ही अस्वीकार कर सकता है, केवल स्वीकृति दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, डी गलत है। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति गैर कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो वापस कर सकता है, ना ही अस्वीकार कर सकता है, केवल उसे स्वीकृति दे सकता है।
देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधायिका में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने थंबनेल पर डाला है, उसका उत्तर क्या है? स्वीकार कर सकता है। ठीक है, ना वापस ना अस्वीकार। धन्यवाद।